That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में अक्सर बड़े फैसलों की आहट आधिकारिक घोषणा से पहले सुनाई देने लगती है। कभी कोई प्रशासनिक आदेश, कभी किसी अधिकारी का अचानक तबादला और कभी सत्ता के गलियारों में उठती फुसफुसाहटें। ये सब कई बार आने वाले राजनीतिक बदलावों के संकेत माने जाते हैं। इसी तरह की एक चर्चा इन दिनों दो केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को लेकर तेज है। वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर ने अपनी टिप्पणी में सवाल उठाया है कि क्या आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भूमिका बदल सकती है। क्या संसद के मानसून सत्र से पहले कोई बड़ा राजनीतिक फैसला हो सकता है या फिर ये केवल राजनीतिक अटकलों का दौर है। ये साफ कर देना भी जरूरी है कि अभी तक न केंद्र सरकार और न ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि दोनों मंत्रियों को हटाया जाएगा या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। इसलिए आज की चर्चा किसी आधिकारिक निर्णय पर नहीं, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर के राजनीतिक विश्लेषण और मौजूदा घटनाक्रम पर आधारित है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले एक वर्ष में सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहे केंद्रीय मंत्रियों में शामिल रहे हैं। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। छात्रों के आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सरकार को लगातार जवाब देना पड़ा। उस समय भाजपा पूरी मजबूती से धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी रही। पार्टी ने साफ संदेश दिया कि विपक्ष के दबाव में वो अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी। लेकिन अब जबकि नीट का मुद्दा काफी हद तक शांत हो चुका है, माथुर सवाल उठाते हैं कि क्या सरकार अब पूरे इस घटनाक्रम की राजनीतिक समीक्षा कर सकती है। दूसरा मामला भूपेंद्र यादव का है। हाल ही में उनके पूरे निजी स्टाफ को एक साथ हटाने की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए। निजी सचिव से लेकर अतिरिक्त निजी सचिव और सहायक निजी सचिव तक पूरे स्टाफ में एक साथ बदलाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जाता। संभवतः देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का पूरा निजी स्टाफ एक साथ बदला गया है। सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि इस कार्रवाई की जानकारी खुद मंत्री को पहले से नहीं थी और आदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। हालांकि सरकार ने इस कार्रवाई के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ओम माथुर अपनी टिप्पणी में कई संभावना का उल्लेख करते हैं। कुछ लोग इसे पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े किसी संभावित मामले से जोड़ रहे हैं, कुछ इसे निकोबार परियोजना से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी है कि पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे को लेकर हुई कथित तथ्यात्मक भूल के बाद ये कार्रवाई हुई। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को अपने राजनीतिक आरोपों से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि ओम माथुर भी इसे एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में रखते हैं, अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं। दरअसल भाजपा की कार्यशैली को समझना भी यहाँ जरूरी है। पार्टी ने पहले भी कई ऐसे नेताओं को अचानक मंत्रिमंडल से बाहर किया है, जिन्हें कभी बेहद प्रभावशाली माना जाता था। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे कई चेहरे समय के साथ मंत्रिमंडल से बाहर हुए, लेकिन इनमें से अधिकांश नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी गईं। यानी भाजपा में मंत्री पद छूटना हमेशा राजनीतिक अंत नहीं होता। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही केवल मंत्री नहीं हैं, बल्कि संगठन के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कई राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां संभाली हैं, वहीं भूपेंद्र यादव को अमित शाह का विश्वस्त रणनीतिकार माना जाता है। पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्यों में संगठन विस्तार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसी कारण यदि भविष्य में मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होता भी है, तो इसकी संभावना कम ही है कि दोनों नेता सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। यदि संभावना यही होगी कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब निगाहें 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर हैं। विपक्ष नीट परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ओम माथुर का मानना है कि यदि सरकार को लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर संसद में लगातार राजनीतिक नुकसान होगा, तो वो पहले ही कोई राजनीतिक फैसला ले सकती है। हालांकि ये पूरी तरह एक राजनीतिक आकलन है, अभी तक ऐसा कोई संकेत सरकार की ओर से नहीं आया है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चाएं तेज हैं,
लेकिन अंतिम फैसला अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व के हाथ में है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।